अननोन पर्सन एलजीबीटीक्यू मैरिज विल बी लीगलाइज्ड बाय 260। वो तो अभी ही करने के चक्कर में था मामला, लेकिन वो मामला जो है, इसमें आपको बताऊं, आपकी भूमिका, आईएसडी की भूमिका बहुत बड़ी रही इसमें। एलजीबीटीक्यू मैरिज, एलजीबीटीक्यू को और ये जो समलैंगिकता को अपराध से बाहर किया इस सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने, फिर इस सरकार ने। उसके बाद देश में एक माहौल चलाया कि समलैंगिकता नॉर्मल है, उसमें आगे लगाया गया संघ को, और संघ हिंदू धर्म का ठेकेदार बनता है। तो संघ ने कहा कि ये तो महाभारत में भी था, हमारे ग्रंथों में भी मिलता है, और दो सगे भाई जो एक पत्नी व्रता थे, शिव के अंश थे, उनको समलैंगिक घोषित कर दिया। इसमें मैंने जाके मोहन भागवत के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरे खिलाफ आप देख लो, टाइम्स नाउ, हिंदू फैनेटिक, क्या क्या मुझे गाली दिया गया, सब चैनलों पे, सब जगह छापा गया। लेकिन उससे मूड पता चल गया कि आप हिंदुओं को ऐसे मूर्ख नहीं बना सकते। नहीं तो माहौल, इनको जनता के बीच माहौल बनाना था, और उसके समलैंगिकता को लीगलाइज करके विवाह, लीगलाइज तो कर ही दिया, विवाह करवाना था। लेकिन उस एक मोमेंटम से गाली सहकर हमने, लेकिन हमको आईएसडीएंस ने हमारा साथ दिया। एफआईआर मोहन भागवत के खिलाफ पुलिस में शिकायत पहली बार इतिहास में किसी संघ प्रमुख के खिलाफ किसी पत्रकार ने हिम्मत की करके, और उसके बाद ये मोमेंटम बना समलैंगिकता के विरुद्ध में, इसलिए अभी कदम नहीं बढ़ाए हैं। वरना समलैंगिकता के समर्थक तो संघी हैं, इसमें तो कोई शक नहीं। इन्हीं के कार्यकाल में वो समलैंगिकता अपराध से बाहर हुआ है और माहौल बन रहा था। तो जब ये माहौल बना तो सुप्रीम कोर्ट में गया तो सरकार पलटी। सरकार ने कहा कि नहीं, विवाह नहीं हो सकता, विवाह का इससे बहुत सारी सामाजिक परिस्थितियों पर असर पड़ेगा, ये वो सरकार पलट गई। उसमें इंडिया स्पीक्स की बड़ी भूमिका है। आप खुद आज देखो, मोरारजी वाला केस, इतने 50 साल से है कांग्रेस, आज वो अब उठा रहा है, जब इंडिया स्पीक्स डेली इसको उठा रहा है लगातार। देखिए, रमाशंकर कटारिया जी कह रहे हैं, अब तो आईएसडी की लाइन पर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोरारजी देसाई के रॉ की सूचना देने का मुद्दा उठाया। अश्विनी उपाध्याय भी अब संदीप जी का दिया टाइटल मानसिक खतना शब्द का उपयोग करते हैं। तो हमने प्रभाव पैदा किया है, हमने और आपने मिलकर। आईएसडीएंस को एक बुद्धिजीवियों का वर्ग अब माना जा रहा है। जो हमारी अभी कई हमने प्रोग्राम करवाए, उसमें आईएसडीएंस को कहा जा रहा है कि आईएसडीएंस एक बुद्धिजीवी का एक नया वर्ग उभरा है, जो चीजों को टेस्ट करता है और किसी के अंधे में नहीं फंसता। ये छोटा सा भले ग्रुप है, 10,000 5,000 लोगों का, लेकिन हम उसको, तो इसको अब सब देख रहा है। मैंने आपको बताया था, हमारे घर जो भाजपा के उस समय एक नेता आए थे, उन्होंने कहा भारत का टॉप क्रीम वीआईपी जो है नेता, वो तुम्हें देखते हैं, इसलिए तुम कभी भी इधर उधर मत होना, जो कर रहे हो करते रहो, लेकिन फैक्ट पे हमेशा टिके रहना, सब देख रहे हैं। तो आईएसडी का इम्पैक्ट पड़ रहा है, भले दर्शक कम है, और इसलिए मैं कहता हूँ व्यूअरशिप और विज्ञापन से मुक्त करके आप लोग जो सब्सक्रिप्शन भरते हो, उससे ये पत्रकारिता अपने उस उज्जवल रूप में चल रही है। ये बड़ी बात है, एकदम फैक्ट, ऑब्जेक्टिविटी और फैक्ट के साथ चल रही है। तो यही जर्नलिज्म है, और हम बड़े लोगों तक चीजों को प्रभावित कर पा रहे हैं। ये जितने भी लाखों वाला ये देखे जा रहे हैं, ये यूट्यूबर, ध्रुव राठी पर अरबों में देखा जा रहा है, उसको करोड़ों में मान लो। अब वो माफी मांग रहा है अभी सिख वाले मुद्दे पे, और अरविंद केजरीवाल ने अपना वो जारी करवाया डॉक्यूमेंट्री। क्या असर हुआ दिल्ली चुनाव में? कुछ नहीं। तो वो बंधा हुआ ग्रुप सब है। या फिर भाजपा का देख लीजिए, ये जितने भी हैं भाजपिल्ले यूट्यूबर जितने हैं, खूब फर्जीवाड़ा करते हैं। ईरान को गाली दिया, सरकार उनको डांट रही है, नुपुर शर्मा को डांटे, उनको डांटती है। तो वो बंधे हुए, मैं भाजपा के एक नेता से बात कर रहा था, तो मैंने कहा, ये बोले अरे ये तो अपने वाले लोग हैं, यानी ये तो हमारी चापलूसी करेंगे ही, हम ये देखते हैं कि आप क्या कह रहे हो। ये भाजपा के एक बड़े नेता ने कहा। मैंने कहा ये सब तो आपके, बोले ये तो अपने वाले हैं, ये तो हमारी बात करेंगे ही, हम ये देखते हैं आप क्या कह रहे हैं। तो ये असर पैदा करने में आईएसडीएंस की बड़ी भूमिका है, इसके लिए आईएसडीएंस सभी बधाई के पात्र।